हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक मैंने आप लोग को चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का मैंने जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने अभी तक क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन से लेके चैप्टर 15 तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है वो सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो। मैंने उसको एज ए प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉपर वायर है, सपोज ये कॉपर वायर हो गया, इसका जो डायमीटर है वो आपको दिया कितना डायमीटर दैट इज 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी इसका कितना दिया है, रेजिस्टिविटी मतलब रो का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम आपको दिया है, अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इसका लेंथ क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को वायर का क्या दिया है डायमीटर, तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं डायमीटर, गिवन डायमीटर डी इक्वल टू कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो डायमीटर दिया है ये किस में दिया है मिलीमीटर में, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में मैं कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग जानते हैं दैट इज 1 मिलीमीटर में, याद रखिएगा आप लोग 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, साइड में मैं नोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 का 0.5 रहेगा इनटू मिलीमीटर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपका क्या है डायमीटर। अब मैं रेडियस निकालता हूं, रेडियस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं रेडियस निकालूं तो उसका वो रेडियस को कैसे निकाल सकता हूं, मैं डायमीटर को हाफ कर दूंगा। तो अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, तो d/2 होता है फॉर्मूला, तो d का वैल्यू कितना दिया देखिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का मीटर। ठीक है, और नीचे 2 का 2। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, इसको मैं दैट इज पॉइंट से हटा देता हूं। तो जब पॉइंट से हटाऊंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए आप लोग, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज 5 बाई नीचे 10 इंटू 2 का 2। ठीक है, और नीचे ये जो 10 टू द पावर -3 है, ठीक है ना, ये सेम लिखेंगे मीटर का मीटर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसको 5 2 जा कितना होता है 10। ठीक है, तो कितना आ गया दैट इज नीचे 2 2 जा 4 बचा और ऊपर क्या बचा 10 टू द पावर -3। ठीक है, मीटर का मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज r इक्वल टू, अब मैं इसको जब नीचे लेके जाऊंगा तो ये कितना होगा दैट इज 1, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया रेडियस आ गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब रेडियस आप लोग फाइंड कर लोगे फिर आपको क्या दिया रेजिस्टिविटी दिया दैट इज रो। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू कितना दिया दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये आपको रेजिस्टिविटी दिया है। ठीक है, और क्या दिया है आपको रेजिस्टेंस दिया है, तो रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू कितना दिया है 10। तो यहाँ पे 10 है। आपको फाइंड क्या करना है उसको लिख लेते हैं, आपको फाइंड करना है लेंथ, तो लेंथ दैट इज L इक्वल टू आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं दैट इज यहाँ पे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और लेंथ में एक रिलेशन था, देयरफॉर मैंने
आप लोग को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी सिखाया था, दैट इज R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, L का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रो को इस साइड भेजूंगा। ठीक है, तो रो क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड जान से क्या होगा, डिवाइड। तो R बाई क्या होगा, रो। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, L बाई ए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे L का वैल्यू मुझे निकालना है, तो A डिवाइड में है, इस साइड जान से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, R बाई रो इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, L। और वी कैन से इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो L इक्वल टू क्या आएगा, R बाई रो इंटू ए। अब यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको मैं सेम लिखता हूं, इसको भी सेम। यहाँ पे R का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको R का वैल्यू कितना दिया, 10 ओम, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 ओम। और नीचे रेजिस्टिविटी कितना दिया, देखिए दैट इज 1.6 इंटू दैट इज 10 टू द पावर -8, ये आपको रेजिस्टिविटी दिया है। ठीक है, इंटू का इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ पे वायर जो होता है वो थोड़ा सर्कुलर होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल पुट करेंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। इसके बाद L का L इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये जो पावर है 10 टू द पावर -8, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 10 इंटू क्या होगा, 10 टू द पावर 8। और नीचे क्या होगा, मैं ये जो 1.6 है इसको पॉइंट से हटाता हूं, तो क्या होगा, 16/10 हो जाएगा। ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं 3.14 होता है, इंटू इसके बाद यहाँ पे R का वैल्यू, तो R का वैल्यू कितना दिया, देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे और एक बात यहाँ पे आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर -3 जो था, इसको मैंने नीचे भेजा, तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो ये क्या होगा, पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये इसको जब नीचे भेजेंगे ये 10 टू द पावर 3 होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो R का वैल्यू है, ये वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, 1/4 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इसको, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद L का L रहेगा इक्वल टू, अब ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 ऊपर चला गया, और ऑलरेडी पहले से क्या था, 10 इंटू फिर क्या था, 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा आपका दैट इज 16। ठीक है, इंटू अब इसको पॉइंट से हटाते हैं तो क्या होगा, 314 बाई दैट इज 100 इंटू, अब ये स्क्वायर दोनों का साथ होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 16 इंटू, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 6। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो L इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप लोग, ये 10 10 जा कितना हो जाएगा, 100, या इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये 10 10 10 जा कितना होगा, 100 इंटू, अब ये 10 टू द पावर 8 सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 16 का 16 सेम, इंटू ये 314 सेम, उसके बाद ये 100 का 100 इंटू, और ये क्या होगा, 1/16 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इतना करने के बाद ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर, इसमें से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच, इसके बाद यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, L इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, दैट इज ऊपर 100 और नीचे क्या होगा, दैट इज 16। ठीक है, इसके बाद इंटू का इंटू, फिर क्या होगा, 314 सेम रहेगा। ठीक है, इंटू फिर यहाँ पे क्या बचा, 1/16, तो ये 1/16 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं काट सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन काटने से पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो L इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 314 इंटू 1, तो 31400 आ जाएगा। ठीक है, और ये 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, तो यहाँ पे कितना होगा, 256। ठीक है, अब मैं इसको 4 से काटता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4 सीजा कितना होता है, 24, 4 सीजा 24,
और एक बचा 16 हो गया, तो 4 4 जा 16, ठीक है। फिर इसको 4 से काटता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होता है 28, ठीक है ना। 29 30 31, 3 बचा 34, 4 8 जा कितना होता है 32, फिर 4 5 जा 20 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, L इक्वल टू कितना आ गया 7850/64, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस, ये जो हमारा कॉपर वायर है, इसका लेंथ कितना है 7850/64 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट, और इसके नीचे आपको लोग ये लिखना, और इसके नीचे आपको लोग ये लिखना, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो क्वेश्चन बचा है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारा, ठीक है। तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।